देश भर में इस समय एक्टिव रेनफॉल सिस्टम यानी खूब बारिश हो रही है कई सारे इलाकों में। आगे भी अगले 3-4 दिनों तक बारिश ऐसे ही होने का अनुमान है। हमारे साथ इस समय भारतीय मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हैं। बताएंगे ये जो मैप है सर, इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि कौन कौन सा सिस्टम किधर किधर दिखाई दे रहा है और उससे क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इस समय जो मेजर मानसून के सिस्टम है, एक तो ईस्ट वेस्ट शेयर जोन बना हुआ है। मेन एक लेवल पे वेस्टर्लीज होती हैं, ऊपर लेवल पे ईस्टर्लीज होती हैं। ये एक काफ़ी जो मेजर सिस्टम होता है, रेन गिविंग सिस्टम होता है, जिसके कारण रेनफॉल एक्टिविटी, जिसके कारण हम कहते हैं कि मानसून एक्टिव फेज में है, इस समय वो बना हुआ है। उससे पहले क्या था, एक लो प्रेशर था इस सेंट्रल अरबियन सी पे, बाद में डिप्रेशन बना, कल एक मराठवाड़ा पे लो बन के डिसिपेट हुआ। दूसरा, आप जो सारा क्लाउड्स देख रहे हैं, ये भी एक लो प्रेशर एरिया है। जैसे काफ़ी दिनों से हम बता रहे थे कि नॉर्थ वेस्ट बे में एक लो प्रेशर फॉर्म होगा, वो आज फॉर्म हुआ है और वो आगे थोड़ा हमारा ये अनुमान है कि इंटेंसिफाई हो सकता है और इसके साथ ही इसका स्लोली मूवमेंट नॉर्थवर्ड रहेगा। अच्छा, तो ये क्या एक डिप्रेशन की शक्ल लेगा या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बन सकता है? साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो है ही, साइक्लोन भी बन सकता है? नहीं, इसके लिए हमारा यही है कि अभी तक हमारा जो हमने इसके लिए जो भी है पूर्व अनुमान लगाया है कि इंटेंसिफाई होगा। मेन एट द मोस्ट वेल मार्क या डिप्रेशन, अभी ऐसा हमने बताया नहीं, लेकिन वेल मार्क बन जाएगा, ये श्योर है जी। तो ये जो अभी चल रहा है ये कब कब बारिश करेगा? क्योंकि अभी तो हमें पश्चिमी भारत में दिख रहा है कि बहुत सारी बारिश हो रही है, लेकिन क्या पूरब में भी अब इसके बाद बारिश होगी? उसके अलावा क्या है कि ये तो हो गए मेजर मानसून के सिस्टम। उसके बाद ये आप क्लाउड्स देख रहे हैं, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है जो अभी 60 डिग्री के पास है अफगानिस्तान के पीछे, उसका पर देखिए ये वाला जो सिस्टम है, ये डॉक्टर नरेश कुमार बता रहे हैं, ये उत्तरी भारत की तरफ बढ़ रहा है और ये फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका। अभी जो ये तो क्लाउड्स हैं, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके पीछे जो आएगा उसका 2 दिन के बाद ज़्यादा इफेक्ट आएगा पूरा इस। तो अगर ये मैं फिगर्स के माध्यम से समझाना चाहूँगा, अभी ये देखिए जितना आप क्लाउड्स देख रहे हैं, ये शेयर जोन देख रहे हैं, तो ये सारा पैटर्न जहाँ जहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है उसका हमारा यही मीनिंग है कि वहाँ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ तो केरला के लिए हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रहेगा। तमिलनाडु में स्पेसिफिकली घाट एरिया नीलगिरी में आज भी एक्सट्रीमली हैवी रह सकता है। केरला में पहले एक्सट्रीमली चल ही रहा है ऑलरेडी। कोस्टल कर्नाटका में 2 दिन रह सकता है। इसके अलावा कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी आज के लिए एक्सट्रीमली हैवी है। इसके बाद रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये एक्टिव फेज में ही रहेगा। हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक फेज भी आने वाला है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा जो आप लो प्रेशर की बात करें नॉर्थ वेस्ट बे में, उसका प्रभाव उड़ीसा के लिए रहेगा। उड़ीसा में 3 दिन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल रह सकता है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। अच्छा, आपने ऊपर भी एक ऑरेंज अलर्ट दे रखा है पंजाब और हिमाचल के लिए। ये हमारा हिमाचल के लिए आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं ईस्टर्लीज हवाएं आ रही हैं और कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी आज और कल के लिए हो सकता है। इसके अलावा पंजाब के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 50 से 60 किलोमीटर की हवाएं रह सकती हैं। दिल्ली के लिए भी कुछ है क्योंकि वो कई बार इफेक्ट करता है। हाँ, दिल्ली के लिए अगर हमारा आजकल के लिए कोई सिग्निफिकेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन जैसे WD का हमने बताया और 29 और 30 को हम ये एक्सपेक्ट करें कि जहाँ लाइट रेनफॉल रह सकती है, उसके साथ तेज़ हवाएं भी रह सकती हैं। 30 से 50 किलोमीटर की हवाएं रहने का अनुमान है 29 और 30 को। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हो रहे हैं। एक तो मॉनसून का सिस्टम है जो बड़ा सिस्टम है, जो पूरे देश में और ख़ास तौर पे पेनिनसुलर इंडिया में जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। दूसरा एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में बना है, वो आगे बढ़ रहा है बंगाल और उड़ीसा की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।